अ पेन स्टैंड मेड अ वुड ऑफ शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जिसमें 4 पेनों को इस तरह से अटकाया गया है और जो लकड़ी का है। मैंने इस तरह से बना लिया है फिलहाल समझाने के लिए। ये 4 पेनों को इस तरह से हम अटका देते हैं और ये पट्टे का डब्बा है, क्यूबॉइड कह सकते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं। ये होती है इसकी लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। दोस्तों, कोई भी चीज़ किसी सरफेस पर अपने आप नहीं अटकती हैं। अगर मैं पेन को भी रखूँगा तो इसमें कभी नहीं अटकेगी। इसके लिए क्या करना पड़ता हमें, इसमें इस तरह से गड्ढे बनाने पड़ते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो उनके विकेट को अटकाने के लिए इस तरह से गड्ढे बना दिए जाते हैं। अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो ये क्या है, एक कोन शेप आ जाता है, तभी ये चीज़ इसमें अटकती है। जैसे मैंने इसको मैं अटका दिया है। तो हमसे पूछा गया इसमें, हालांकि ये क्यूबॉइड के फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि इसने जो इसका एरिया कवर किया, ये कोन के एरिया कवर किया है और ये पूरा जो है इस फॉर्म का है, जिसको हम हिंदी में घनाभ कहते हैं और अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। गड्ढा है और इसमें मैंने इसको अटका दिया, ये कोन है, तो हम इसमें से कोन का वॉल्यूम घटा देंगे। यहाँ पर 3 आपके सामने ये खड़े हो गए। मैं मैथमेटिक्स को इन्हीं एक्सपेरिमेंट की सहायता से आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरी चीज़ आ गई, ये कोन वाला हिस्सा आ गया, ये कोन वाला हिस्सा है और ये पूरा जो है, हालांकि आपको एक क्यूबॉइड जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी संरचना इस प्रकार से क्यूबॉइड की तरह से। अब मैं इस पेन को बाहर निकाल लेता हूँ आपको अच्छी तरह समझाने। ये है इस तरह का पेन का ऊपर का हिस्सा और ये क्या है, एक कोन की तरह है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पेन स्टैंड को बनाने में कितनी लकड़ी प्रयोग में लाई गई है। 1 2 3 एंड इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेना है। फिर इसमें से जो है ये गड्ढा जो है कोन के शेप का है। एक कोन के शेप का गड्ढा ये हो जाता है, दूसरे कोन के शेप का गड्ढा ये हो जाता है। मैं आपको क्लियरली दिखा दूं। और तीसरे कोन का शेप का गड्ढा इस तरह से बन जाता है। इसमें एक और बनाया गया है, तो हम 4 गड्ढे को, 4 कोन का वॉल्यूम इसमें से कम कर देंगे। साथ में रबर को रखने के लिए जो गड्ढा बना रहे, रबर जो है क्यूब के फॉर्म का है, तो इसमें से वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर मोर क्लियरिटी लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोट पैड और आज कुछ नया सीखते हैं। 3 एंड 4 और चौथा क्या है, गड्ढा यहाँ पे बना देना है लगभग क्यूबॉइड या क्यूब के शेप का, जिसमें ऑल पिन रखी जाएगी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी संरचना हमें इस तरह से लगती है। ये है पेन, जो हमारा पेन है, जो जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये भी लगभग इसी तरह का होता है। और हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये है। और इसके अलावा इसमें, जिसमें हमने ऑल पिन रखनी है, एक छोटा सा इसके अंदर डिबिया रखने के लिए जगह हमने इस तरह से बनानी है ये। और ये आकृति यहाँ पे आ जाएगी और ऐसी जो है इसमें 4 आकृतियाँ रखी जाएगी, 1 2 3 4। अब हमें दे रखा है कि पेन स्टैंड की यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको हम लिख देते हैं। हमें दिया हुआ है गिव लेंथ ऑफ cuboid, length of cuboid pen stand, length of cuboid pen stand L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10, यह है 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ ऑफ P इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड पेन स्टैंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्टैंड का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पेन स्टैंड, L लेंथ इंटू वेड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साधारण सी बात है। 10 इंटू 5 इंटू 4, 10 पंजे 50, 50 और 4 हो जाएगा 200, और इनके यूनिट है सेंटीमीटर, और ये आ जाता है सेंटीमीटर अ क्यूब। 0.5 रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कोनिकल इक्वल टू, ये हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से डिप्रेशन इज, ये डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ, यहाँ पर हाइट क्या है, इसकी गहराई का काम करेगा। इसमें अगर मैं कोई चीज़ लगाऊंगा तो इसकी क्या गहराई है। एंड हाइट ऑफ अ कोनिकल वन इक्वल टू, द डेप्थ इज 2.1 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 2.1 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो है इसका यह आ जाएगा H1 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। इसलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल, देयरफॉर वॉल्यूम इसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ, जैसे पेन की नोक आपको दिखाई दे रही है पूरा, ये कोन के शेप का, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इक्वल टू, ये हो जाता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए H की जगह पे H1 ले लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 इंटू 22/7, आर दे रखा है 0.5, 0 आर स्क्वायर हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच है इसमें 2.1 हो गया अपॉन 40, ये आ गया 11/50। ये 50 में से ये 20 पंजे 100 0.5, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, 20 पंजे 100, ये आ जाएगा 0.55, ऐसे ही आते रहेगा। फिलहाल हम डेसिमल के 2 प्लेस को ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 0.55 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखा है। ऑल्सो गिवन दैट क्यूबिकल एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये हम प्रेशन इज 3 सेंटीमीटर ये दे रखा, इसको इसलिए इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे, वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 ए क्यूब हो जाता है, अर्थात यह जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27 क्यूब। तो इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी हैं, पहले इन तीनों का निकालेंगे, 1 2 3, ये पूरे का निकालेंगे वॉल्यूम, उसमें से ये 3 घटा देंगे, और उसमें से ये जो भी इसमें क्यूबॉइड पेन स्टैंड है इस तरह से निकल जाएगा। तो ये आ जाता है वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड हमने
यहाँ पर निकाला था 200 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देता हूँ 100। इसके बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये मैंने आपके सामने डाला 11/5 27। अब इसको कैलकुलेशन करना, अब कोई ऐसा बात नहीं है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 200 माइनस, इसको हम इधर की तरफ एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 146, अर्थात ये आ जाएगा 200 माइनस 29 माइनस 2, इसको 170.8 सेंटीमीटर का क्यूब। और यही जो है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होता है। इसलिए सो द रिक्वायर्ड वैल्यू, जो भी लैंग्वेज होती है वो आपको लिख देनी है। स्टैंडेज 70.8 सेंटीमीटर का क्यूब। अब जगह भी इसमें इतनी है, चलो हो आंसर है। यह आपके बुक में भी दे रखा, लेकिन इसमें यहाँ पर ऑल पिन वाला नहीं रखा। ऑल पिन के लिए भी स्टैंड लगाया गया। ये मैंने RD शर्मा की बुक से दे रखा। कोई भी हो, बाकी तरीका वही है सेम। मेन है जो है आपको प्रश्नों में छिपा हुआ लॉजिक पता करना है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।